नमस्कार सभी दोस्तों का, सभी कैंडिडेट, सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीटीटी मैथ कंसेप्ट की बात करेंगे। दोस्तों मैथ क्लास पहली क्लास है दोस्तों, नंबर सिस्टम की क्लास है, संख्या पद्धति की, क्रमागत सम और विषम संख्याओं का योग निकालना, इससे जो नंबर सिस्टम से संबंधित क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग निकालना आता है। तो दोस्तों ये पूरा कंसेप्ट रहेगा, इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके साथ ही सी टेट, यूपी टेट, संविदा शिक्षक यानी कि अब की बार वर्ग 3 पार, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर पूरा देखिए नोट्स मैंने लिखा हुआ है, और जैसा आप लोगों को लगे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और क्लास आज से पहली क्लास मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। देखिए जितने भी मैंने पहले आपको पढ़ा चुका है मैथ की क्लास, तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। और यहाँ पे बेस्ट कंसेप्ट और बेस्ट कंसेप्ट के साथ ही आपको प्रश्न भी लाए गए हैं। और जो भी नए यहाँ पे कैंडिडेट आए हैं उनको भी बता देता हूँ दोस्तों, मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है, आज से ज्वाइन कर लें। डेली क्लास ये चलेगी आपकी, और मैथ का यहाँ पे बेहतर प्रिपरेशन आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर पर मिलेगा, वो भी आपके सिलेबस और आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर। तो यहाँ पर बात करेंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। पहला प्रश्न आइए देख लेते हैं, कंसेप्ट देखेंगे पहले, समझेंगे, इसके बाद ट्रिक देखते हैं। 1 से 40 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 40 तक अगर एग्जाम में आ गए तो पहले कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट योग निकालना कैसे जाता है कंसेप्ट समझिए। जैसे आपका मान लीजिए 1 2 3 4 5 तक का योग दे दिया गया एग्जाम में, तो नॉर्मली इसे आप ऐसे ऐड कर सकते हैं कि 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15 हो जाएगा आंसर आपका। लेकिन यहाँ पे सिस्टम होता है, इसका एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है। ये देखिए योग बराबर, तो फर्स्ट संख्या यानी प्रथम संख्या लिखेंगे और लास्ट संख्या यानी कि अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे। फर्स्ट धन लास्ट संख्या बटे 2 गुणे में संख्याएं कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे सर्किल के अंदर मैंने क्या लिखा है, यह योग क्या फर्स्ट संख्या, पहली संख्या क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर इसके बाद लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 और 1 हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। इसके बाद कह रहा बटे में 2 करना, बटे में हमने 2 कर दिया, और कह रहा गुणे संख्याएं कर देना। टोटल संख्याएं देखिए नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हमने क्या 5 का गुणा कर देंगे। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 6 बटे 2 गुणे 5, 2 1 कम 2 2 3 6, 3 गुणे 5 यानी कि 15 आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है कंसेप्ट और फार्मूला होता है। इसी के साथ हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या था आपका, 1 से 40 तक सभी संख्याओं का योग निकालना। आइए सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 डैश डैश 40 तक हमें निकालना है, तो योग क्या हो जाता है, प्रथम संख्या, तो पहली संख्या 1 हो जाएगी, और अंतिम संख्या धन कितना कर देंगे 40 कर देंगे, तो 40 से कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। बटे 2 करना, तो बटे 2 हमने कर दिया, गुणे में करना जितनी संख्याएं होंगी। तो लगातार संख्याएं, ये भी आपको नोट कर लेना है, अगर आपकी लगातार संख्याएं पूछ रहा तो यही फार्मूला आपको लगेगा। तो 41 बटे 2 गुणे 40 कर देंगे, क्योंकि टोटल संख्याएं 40 हैं, तो यहाँ पर हमने 41 बटे 2 गुणे कितना कर लिया 40 कर लिया। 2 से हम काट देंगे 40 को, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 का गुणा 41 से कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 820 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया हो तो एक बार दिल से लाइक कर देंगे। सभी कैंडिडेट, सभी शिक्षक, सभी भाई बहनों से निवेदन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन यह कह रहा दोस्तों कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, ऐसा प्रश्न आ गया तो कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं, यही फार्मूला कर देना है, बस ज़्यादा नहीं दोस्तों। 30 से 40 सेकंड में आपको मैथ्स के फार्मूले को सॉल्व करेगी, ये गारंटी देता हूँ। डेली क्लास अटेंड कीजिए, 30 से 40 सेकंड में जो आपके 2 से 3 मिनट मैथ्स के कंसेप्ट में लग जाते हैं वह नहीं लगेगा, केवल अंडर 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग निकालना। तो क्या करेंगे 1 2 3 डैश डैश 100 तक निकालना है। टोटल नंबर्स ऑफ 100 हो जाएंगे। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या, तो 1 धन 100 करेंगे तो 101 हो जाएगा, बटे में 2 करते हैं, हमने 2 कर दिया। मल्टीप्लिकेशन गुणे में कितने करते हैं, टोटल संख्याएं, तो 1 से लेकर 100 तक है तो 100 संख्या हो जाएंगी, बटे में गुणे में 100 कर देंगे। 2 से काटेंगे 100 को तो 50 आ जाएगा, 50 का गुणा 101 से कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50 50 आ जाएगा, यानी 5050 आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि 1 से 75 तक सभी संख्याओं का योग बताइए। अभी तक आपने 1 से 40 दिखा, 1 से 100 तक देखा। लेकिन अगर 1 से 75 तक आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया? उसी तरह सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, आइए देखते हैं। 1 2 3 डैश डैश 75 तक देखेंगे। अब करना क्या है, मैंने क्या, पहली संख्या 1 हो गई, लास्ट संख्या आपकी 75 हो गई, बटे में 2 करना है, गुणे टोटल संख्याएं करना है। टोटल संख्या आपकी 75 है क्योंकि 1 से 75 तक पूछा जा रहा है। तो इसको ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, 75 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 76 आ जाएगा। 76 बटे 2 कर देंगे आप लोग, ये 76 बन गया, ठीक है। 76 बटे 2 हो गया, 2 से 76 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा, ठीक है। तो 38 गुणे कितना कर देंगे, 75 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, 38 गुणे 75, 2850 हो गए आंसर। अगर इसका पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिल जाएगा दोस्तों। और नोट्स बनाना चाहते हैं तो आज से नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे भैया, एक बार दिल से सभी मित्रों को जय हिंद। 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? जय श्री राम, सभी मित्रों को जय श्री राम। 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 70 तक। अब यहाँ पे आ गया कंसेप्ट वाली बात, यहां से प्रश्न पक्के आते हैं, समझिएगा ध्यानपूर्वक। 70 तक की सम संख्याएं, तो पहली बात, सबसे छोटी संख्या सम संख्या कौन होती है? 2 होती है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 डैश 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 70। 70 भी आपकी सम संख्या। 70 तक कितनी सम संख्याएं होंगी आप लोगों को पता है? टोटल आपकी कितनी है, 70 संख्याएं हैं। तो 70 संख्याएं में आधी सम होती हैं, आधी विषम होती है, यानी 35 सम संख्याएं होंगी, 35 विषम संख्याएं होगी। ये हो गया, इतना आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, आपका आंसर आ गया। कैसे? तो पहली संख्या क्या होती भैया, यहाँ पर 2 हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान देना है, ये ट्रिक कभी फॉलो होगा, इनमें अंतर देखिए समान है कि नहीं। 2 4 के बीच 2 का अंतर है, 4 6 के बीच 2 का अंतर, इनमें जो अंतर डिफरेंस है समान होना चाहिए, ये आपको नोट कर लेना, यानी कि लगातार। समझ गए ना सभी लोग? बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, पहली संख्या 2 है और आपकी अंतिम संख्या 70 है, तो 2 + 70 बटे 2 कर देंगे, गुणे 35 करेंगे संख्याएं। अब यहाँ पे आप 70 मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी सम संख्याएं पूछा गया है। सम संख्याएं 70 में 35 सम होंगी और 35 आपकी विषम होगी। तो इतना आपका आ गया भैया। अब आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 72 को 2 बटे 2 है, 2 से काटेंगे, 36 दूनी 72 होता है, 36 आ गया, 36 गुणे 35 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1260, आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा तो एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा जगत की बात करते हैं, आप लोग बिल्कुल शेयर और बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक है दोस्तों। अभी तक आपने ये देखा था कि 70 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना, लेकिन प्रश्न चेंज कर दिया गया है। कैसे प्रश्न है कि 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? अब इसे कैसे निकालेंगे? ऑप्शन आपके 4 दिए रहेंगे, ABCD करके, ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। सोल्यूशन देखते हैं कैसे। अब करना है, विषम संख्याएं पूछ लिया गया है, तो विषम संख्याएं, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती? 1 होती है। तो 1 3 5 7 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 70 तक की विषम संख्या होगी तो 70 आपकी क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। 70 के पहले आपकी जो 69 होगी वह आपकी विषम संख्या होगी, तो वही आपकी अंतिम संख्या कहलाएगी। ये नोट कर लीजिएगा। तो पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 69, 69 एक कितना हो जाएगा, 70 बटे 2 कर लेंगे, गुणे 35 करेंगे। 35 क्यों करेंगे? आप लोगों को पता है 70 में से 35 आपकी सम संख्याएं होती हैं और 35 आप लोगों की विषम संख्याएं होती हैं। अब आपने इतना कर लिया। अब ये भी 35 आ गया, ये भी 35, 35 का स्क्वायर आ गया, यानी 35 गुणे 35, तो 1225 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा तो एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा ध्यानपूर्वक कि प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है आप लोगों का। देखिए आप लोगों को पता है दोस्तों, संविदा शिक्षक की अगर बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर आना है, यानी कि जो सी टेट में आते थे, यूपी टेट में, रीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते थे वही लेवल का आपके अब संविदा वर्ग 3 में भी पूछा जाना है। तो ये सभी सी टेट में आए हुए प्रश्न है, यानी टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और उससे कंबाइंड किए हुए हैं, उन्हीं का कंक्लूजन है दोस्तों। और इसी प्रकार के प्रश्न आने हैं। संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन कंसेप्ट आपका चेंज नहीं हो सकता है।
प्रश्न यह है कि प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। समझिएगा ध्यानपूर्वक, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे दोस्तों आपको। सोल्यूशन क्या है? प्रथम 25 विषम प्राकृतिक, विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 3, 5, 7, 1 से स्टार्ट होती, सबसे छोटी। तो 1 से लेके 49 तक हमने कैसे लिख लिया? 49 तक हमने कैसे लिख लिया, आइए समझते। एक कंसेप्ट, एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। इस प्रकार के सोल्यूशन में आप लोग बहुत ही काम आएगा, ये बहुत ही काम आएगी। अब देखिए, छोटा सा लीजिए प्रश्न, मान लीजिए पूछा कि 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का है, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे? 1, 3, 5, 7, 9, ये प्रथम 5 विषम संख्याएं हो गई। योग पूछा गया है, पूछ लिया गया योग ना। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझने वाली बात है कि कितनी आपके यहाँ होगी। तो 1, 3, 5, 7, 9 आ गया। तो अंतिम संख्या क्या आ गई आपकी? 9 आएगी। हमने अंतिम संख्या तो पहचानना है दोस्तों। इनमें डिफरेंस देखिए, 1 3 में 2 का है, 3 5 में 2 का है, 5 7 में 2 का है, अंतर बराबर है। तो समझ लीजिएगा पूरा अपना सोल्यूशन वह ट्रिक लग जाएगा, वह आपका फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर यह देखना है अंतिम संख्या क्या होगी। अगर 5 विषम संख्याएं हैं लगातार, ये भी समझना है, तो अंतिम संख्या 9 होती है। यानी अगर 5 विषम संख्याएं में 2 का गुणा करते हैं तो हमारा 10 आता है। यानी 10 से पहले वाली जो संख्या होती है अंतिम आपकी क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। तो वही यहाँ पर भी ध्यान देना है। 25 पूछा गया है ना दोस्तों, 25 पूछा गया है ना, बिल्कुल। तो 25 में क्या करेंगे? हम 2 का गुणा कर देंगे। 25 में 2 का गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 50। तो 50 से पहली वाली संख्या क्या होगी? 49। यही आपकी अंतिम संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 5 विषम संख्याएं हैं ना, तो 5 हमने 2 का गुणा कर दिया, 10 आ गया। 10 के पहली वाली संख्या जो होगी वह आपकी यहाँ पे लास्ट संख्या यानी अंतिम संख्या हो जाएगी। तो अंतिम संख्या पहचानने के लिए जो संख्याएं दी उनमें 2 का गुणा कर लेना है। उसमें से जो पहली वाली संख्या होगी ना, 1 माइनस करके जो संख्या आएगी वही आपकी अंतिम संख्या होगी। 49 यहाँ पे आपकी अंतिम संख्या हो गई, पहली संख्या 1 है, अंतर आपका 2 है। तो बिल्कुल यह फार्मूला फिट होगा। अब फार्मूला फिट होगा यानी कि सोल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। आइए देखते हैं कैसे। प्रथम संख्या 1 और अंतिम संख्या 49। तो 1 धन 49 कितना हो जाएगा? 50 हो गया। बटे में 2 कर देंगे, गुणे 25 कर देंगे, क्योंकि प्रथम 25 विषम संख्या है। संख्याओं को दिया गया है, कितनी संख्याएं हैं? 25 संख्याएं होंगी। तो 50 बटे 2 गुणे 25 कर देंगे, 2 से काटेंगे 50 को तो भैया 25 आ जाएगा। अब 25 गुणे 25 करेंगे, 25 का वर्ग आपका सभी लोग जानते हैं 625 होता है। समझ में आ गया होगा तो एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। अब इस सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आ गया है, और यह प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है कि 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। अब देखिए ABCD 4 ऑप्शन दे दिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को करना है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 50 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है, 1 से 50 तक निकालना है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी संख्याएं मैं ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा ट्रिक और फार्मूला भी बता चुका हूं। ये क्वेश्चन आप लोग करिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह है दोस्तों कि 1 3 5 7 डैश डैश 109, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? 109 लिखा हुआ है, तक का योग बताइए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सोल्यूशन देखिए, योग बराबर क्या होता है? इसमें अंतर देखिए, 1 3 में 2 का है, 3 5 में 2 का है, 5 7 में 2 का अंतर है। तो समझ लीजिए जब 2 का अंतर है तो आपका कंसेप्ट और फार्मूला बिल्कुल सही है, फार्मूला फिट होगा। तो योग बराबर क्या होता है? पहली संख्या और अंतिम संख्या। पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 109। 109 को 1 अगर प्लस करेंगे तो आ जाए 110 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बटे 2 करते हैं, बटे 2 कर देंगे, गुणे टोटल संख्याएं। अब आपको यह ध्यान देना है यहां जो दी गई है विषम संख्याएं दी गई हैं, यानी कि टोटल संख्याएं आपकी 110 हो जाएंगी। 110 में से कितने? 55 आपकी सम संख्याएं होंगी और 55 आपकी कितनी होगी? विषम संख्याएं होगी। तो यहाँ पर क्या है? सभी विषम संख्याएं हैं, यानी कि आपकी संख्याएं क्या होगी? 55 हो जाएगी। समझ गए ना? 109 तक पूछा गया है तो 110 लेके चलें, क्योंकि 109 आपका विषम है। तो विषम 110 में 55 विषम संख्याएं होती हैं, 55 आपकी सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या हो जाएगी 55 हो जाएगी। तो 110 बटे 2 गुणे 55 कर देंगे। 2 से जब आप 110 को काटेंगे
तो 55 आ जाएगा। 55 गुणे 55 करेंगे 3025 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है 71, 72, 73 प्लस 100 का मान बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, कंसेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। सोल्यूशन आइए देख लेते हैं। 71, 72, 73 प्लस डैश डैश प्लस 100 का मान बताइए, कैसे निकालेंगे। योग बराबर दिया है, पहली संख्या यहाँ पे देखेंगे और आपकी देखेंगे क्या मान बताना है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। कैसे, पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या 71 है, अंतिम संख्या 100 है, तो 100 प्लस 71 करेंगे, 100 धन 71 करेंगे, 171 आ गया, बटे में 2 कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन संख्याएं, अब आप जानते हैं 70 के बाद क्या होता है, 71, 72, 73, 70 के बाद क्या होता है 80, 90, 100, यानी कि क्या हो गया 10, 20, 30 संख्याएं हो जाएंगी। 71 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं टोटल हो जाएंगी, 30 संख्याएं हो जाएंगी। तो 171 बटे 2 गुणे 30 कर देंगे, 2 से काटिए 30 को, 15 आ गया, 15 गुणे 171 कीजिए, आपका 2565 आंसर आ गया। दोस्तों यहाँ ये सभी जो है ऑप्शन में दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का, या कि प्रथम 5 धन रूढ़ भी लिखा जा सकता है, या भाज्य संख्याओं का योग बताइए। कैसे बताएंगे, कंसेप्ट क्लियर है, एक लाइन में आंसर बताऊंगा, एक लाइन में, समझिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यहाँ पे देखना है। अभाज्य संख्याएं देखिए, भाज्य संख्याएं वे होती है जो संख्याएं क्या हो, सभी लोग बताएं, जो स्वयं से न कटे और एक से न कटे, सम विषम से ना कटे, तो वह आपकी संख्याएं क्या भाज्य संख्याएं कहलाती। लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्याएं तो 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी आपकी अभाज्य संख्याएं आएंगी। और भाज्य संख्याएं 4 आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी। इसको 2 से काटा जा सकता है, स्वयं से कटेगा। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती जो स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी अन्य और एक संख्या से कटे। ठीक है, 3 बार कटती है, स्वयं से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी। किससे, स्वयं से कट जाएगी, जैसे 4 आपकी स्वयं से कटेगी, 4 आपकी 1 से कटेगी, 4 एक अन्य संख्या 1 और से कटेगी, यानी कि 2 से कट जाएगी। वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2, 3, 5, 7, 11। प्रथम 5, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हमने लिख लिया, 2, 3, 5, 7, 11, ये प्रथम अभाज्य संख्या होगी। इनमें अंतर देखिएगा, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11। अंतर यहाँ पे बराबर नहीं है। क्या है, 2, 3 में 1 का है, 3, 5 में 2 का है, 5, 7 में 2 का है, 7, 11 में 4 का है। तो ये फार्मूला यहाँ पे नहीं फिट होगा, तो हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, यानी प्लस कर लेंगे। तो 11, 7, 18, 18, 5, 23, 23, 3, 26, 2, 28 आपका आंसर आ गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा लाजवाब प्रश्न है, एक बार दिल से लाइक कीजिएगा सभी लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का, सभी भाई बहनों का वेलकम, अभिनंदन दिल से करते हैं दोस्तों स्वागत। बिल्कुल जायसवाल कोचिंग सेंटर में बिल्कुल ऑनलाइन फ्री यहाँ पे स्टडी है दोस्तों, और PDF आपके नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दी जा रही है, क्योंकि शिक्षा जगत की बात है, शिक्षक भर्ती का चैनल है, राष्ट्र हित में शिक्षक की बात करते हैं हम। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग होगा। 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 के प्रथम मतलब क्या होता है, 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 10 तक, 10 गुणज तक लेना है, यानी 3 का पहाड़ा समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 गुणे 1 करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 30 तक आ जाएगा, यानी पहली संख्या क्या हो गई आपकी 3 हो गई, अंतिम संख्या क्या हो गई 30 हो गई। तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या 30 और 3 33 हो जाएगा, बटे 2 करते हैं, मल्टीप्लाई टोटल संख्या, तो 10 गुणज दिया है, 10 संख्याएं दिया, तो गुणे में 10 कर लेंगे, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। 2 से आप 10 से काटेंगे 5 आएगा, 5 के गुणा 33 से करेंगे 165 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 के प्रथम 10 गुणजों को योग क्या होगा 165, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग बताइए। बहुत अच्छा लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। प्रथम 7 विषम संख्याएं का, तो पहली आपकी संख्या 1 होती है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हमने 7 विषम संख्याएं ले ली। प्रथम 7 ले लिया ना।
अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, देखिए अंतर कितना है सभी में, दो दो का अंतर है, 1 3 3 5 5 7, दो दो का अंतर है, यानी कि फार्मूला फिट होगा। यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या 13 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और बटे हमने 2 कर लेंगे, और गुणे 7 क्यों करेंगे, क्योंकि आपका पहले दिया हुआ 7 विषम संख्याएं, टोटल संख्याएं 7 ही हैं, तो 14 बटे 2 गुणे 7 कर लेंगे। जब हमने इतना कर लिया यहाँ पर, तो 2 से 14 को काटेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 गुणे 7 करेंगे 49 आएगा। ये अगर इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो एक ट्रिक और बता देता हूँ, जो आप बिल्कुल 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। एक ट्रिक समझिएगा ध्यानपूर्वक, बिल्कुल 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। समझिए, प्रथम 7 विषम संख्याएं, अगर विषम संख्याएं में प्रथम 7 दे दिया गया तो उसका क्या कर लेना, उसी का वर्ग कर लेना है, आपका आ जाएगा। क्या कर लेना, उसी का वर्ग कर लेंगे। तो प्रथम 7 विषम संख्याएं दिया है, तो 7 संख्याएं हैं तो 7 का वर्ग कर लेंगे, यानी कि संख्याओं का वर्ग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 49। आ गया ना भैया, ये देखिए आ गया 7 का स्क्वायर, ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, ऐसी संख्याएं अगर क्वेश्चन आ गए इस टाइप का तो संख्याओं का वर्ग कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है और डिफरेंट कंसेप्ट है, समझिएगा ध्यानपूर्वक, एक लाइन में आंसर बताएंगे, समझिएगा। 360 के सभी उचित विषम भाजकों का योग होगा, यह दोस्तों टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 360 के सभी उचित विषम भाजकों का योग होगा, कैसे होगा, यानी 360 में कौन कौन सी संख्या कटेगी। 360 1 से भी कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, 9 से कटेगी, 15 से कटेगी, 45 से कटेगी। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये प्रश्न टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो ये संख्याएं से कटेगी, यानी उचित विषम, ये भी समझ लीजिए विषम संख्याएं से कटना चाहिए। विषम भाजकों का योग पूछा है, तो विषम भाजक 1 3 5 9 15 45 हैं, ये सभी क्या है, विषम भाजक हैं, जो आपके 360 से कटेंगी। अब इनका हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, 45 15 9 5 3 1 को जोड़ेंगे तो आपका 78 आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार दिल से कमेंट करेंगे, दिल से लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ गया होगा तो एक बार बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों कि 4 के प्रथम 5 विषम गुणजों का योग बताइए। क्या है प्रश्न, 4 के प्रथम 5 विषम गुणजों का योग बताइए। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क में है कि 4 के प्रथम 5 विषम गुणजों का योग बताइए, यानी 4 के, अब देखिए एक हिंट दे देता हूं आप लोगों को। 4 के प्रथम यानी कि 4 गुणे 1, 4 गुणे 2, 4 गुणे 3, इसी तरह 5 तक ले जाना है। क्या ले जाना है, 5 तक ले जाना है। ये भी आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देंगे आपका, समझिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे क्या दिया है, कंसेप्ट पूरा क्लियर है। बिल्कुल सभी लोग एक बार कमेंट करें दिल से, बिल्कुल सही बात है। सभी लोग इसका सलूशन निकालेंगे और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे इसका आंसर। और जितने भी भाई बहन, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे शिक्षक बंधु नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि डेली क्लासेस चलने वाली है और अदर क्लासेस भी चल रही हैं। तो जरूर जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाइए और चेक कीजिए। ऑल सब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, हमारी इच्छा राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। फ्री मटेरियल आपको मिलता है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। दोस्तों मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, प्रत्येक वीडियो पे बोलता हूं कि अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए और इस परिवार को बड़ा कीजिए। शिक्षागत का परिवार है, लाइक और शेयर करते रहे। धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी भाई बहनों का, सभी शिक्षक बंधुओं का।